बरसों पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नौकरी की तलाश में था, लेकिन कोशिश करने के बावजूद उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया। गरीबी से तंग आकर ब्राह्मण ने घर से बाहर जाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन सुबह वह अपने पत्नी और बच्चों के जागने से पहले ही चुपचाप घर से निकल गया। पर वह जाए तो कहां? आखिरकार उसने एक रास्ता पकड़ा और चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वह थक कर चूर हो गया था और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। वह प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज करने लगा। आखिरकार उसने एक कुआं देखा। वह कुएं के पास आकर उसमें झांका। देखता क्या है, कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी गिरा हुआ था। ब्राह्मण पर नजर पड़ते ही शेर ने कहा, ओ भले मानस, कृपया मुझे इस कुएं से निकाल दो। मेरे बच्चे घर पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ईश्वर तुम्हारा भला करे, दया करके मुझे बाहर खींच लो। तुमको बाहर खींच लूं? एक शेर को? नहीं बाबा नहीं। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे मारकर ना खा जाओगे। भले मानस, डरो मत। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाई, मुझ पर तरस खाओ, मुझे बचा लो। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, इसे निकाल ही लूं। परोपकार करना हमेशा अच्छा होता है। उसने कुएं की जगत पर चढ़कर शेर को बाहर खींच लिया। शेर ने बाहर आते ही ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, मैं वहीं एक गुफा में रहता हूं। आप कभी मेरे यहां जरूर आइए, शायद मैं आपके काम आ सकूं। तभी कुएं के अंदर से बंदर ने भी पुकारा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे भी बाहर निकाल लीजिए। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर बंदर को भी बाहर खींच लिया। बंदर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अगर आपको कभी खाने की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको तरह तरह के फल खिला सकता हूँ। मेरा घर सामने की पहाड़ी के ठीक नीचे है। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज दी, कृपया मुझे भी बचा लीजिए। तुम तो सांप हो, कहीं मुझे डस लिया तो? नहीं, मैं आपको नहीं डसूंगा। अपने बचाने वाले को भी भला कोई मारता है। कृपया मेरी जान बचाइए। ब्राह्मण ने सांप को भी बाहर खींच लिया। इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद। अगर आपको कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मुझे पुकार लीजिएगा। आप जहां भी होंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा और जैसी भी सहायता हो सके मैं करूंगा। फिर शेर, बंदर और सांप ने ब्राह्मण से विदा ली। लेकिन जाते समय सभी ने ब्राह्मण को कुएं में गिरे हुए आदमी के बारे में चेतावनी दी। इस आदमी की जरा भी मदद मत करना। अगर तुम उसकी मदद करोगे तो तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। उन तीनों के जाने के बाद कुएं के अंदर गिरे हुए आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और गिर गिराकर बाहर निकालने की प्रार्थना करने लगा। हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी और बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ब्राह्मण को दया आ गई। उसने उसे भी कुएं से बाहर खींच लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गरीब सुनार हूं और पास ही के शहर में रहता हूं। कभी मेरी कोई सेवा हो तो कृपया बताइएगा। इतना कहकर वह आदमी अपनी राह चल पड़ा। ब्राह्मण फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। वह कई दिनों तक मारा मारा फिरता रहा, पर उसे कोई काम नहीं मिला।
वह बहुत निराश हो गया। अचानक उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार की बातें याद आईं। उसने सोचा, क्यों ना एक बार उनसे मिलकर देखा जाए। सबसे पहले वह बंदर के पास गया। बंदर ने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसके खाने के लिए आम, अंगूर, अनार, केले और तरह तरह के फलों का ढेर लगा दिया। ब्राह्मण ने भरपेट भोजन किया। खाने के बाद उसने बंदर का धन्यवाद किया। अब ब्राह्मण शेर की परीक्षा करना चाहता था। उसके पूछने पर बंदर ने शेर के घर का रास्ता बता दिया। ब्राह्मण को देखते ही शेर ने ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा, तुम्हें भूला नहीं हूं। तुमने मुझे बचाया था। लो, ये तुम्हारे लिए कुछ गहने। ब्राह्मण ने सोने का कीमती हार और कई गहने पाए। एक गहना उसने एक राजकुमार से प्राप्त किया था। गहने पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और शेर का धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने सोचा, आखिर मेरी यात्रा सफल हो ही गई। मैं इन गहनों को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस आया देख मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी। गहनों को बेचकर उसे खूब पैसा मिलेगा और फिर वे सुखपूर्वक दिन बिताएंगे। लेकिन गहनों को कहाँ बेचा जाए? तभी उसे सुनार की याद आई। वह सीधा सुनार के घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण को देखकर सुनार बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपको एक कष्ट देने आया हूं। मेरे पास कुछ गहने हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें बिकवा दें। सुनार ने गहने परखते हुए कहा, इसमें कष्ट की क्या बात है? मित्र, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में पहले एक और सुनार की राय ले लेना अच्छा होगा। आप कुछ देर आराम से बैठिए, मैं अभी उससे मिलकर आता हूं। इतना कहकर सुनार ने अपनी पत्नी को बुलाया और मेहमान का आदर सत्कार करने को कहा और स्वयं गहने लेकर बाहर चला गया। गहनों को लेकर वह राजमहल पहुंच गया और राजा से मिला। उसने कहा, महाराज, ये वही गहने हैं जिन्हें मैंने राजकुमार के लिए बनाए थे। एक आदमी इन्हें बेचने के लिए मेरे पास लाया है। मैं उसे अपने घर में बैठाकर ये गहने दिखाने आपके पास दौड़ा आया हूं। राजा को देखकर गुस्सा आ गया। उसने पूछा, कौन है वह जिसने मेरे बेटे की हत्या की और गहने छीन लिए? सुनार ने कहा, वह एक ब्राह्मण है और अभी मेरे घर में बैठा हुआ है। राजा ने सिपाहियों को बुलाया। सिपाही दौड़े आए। राजा ने आदेश दिया, इस सुनार के घर में जो आदमी बैठा है उसे अभी इसी समय पकड़कर कारागार में डाल दो। उसकी क्या सजा होगी इसका फैसला कल किया जाएगा। सिपाहियों ने ब्राह्मण को पकड़कर कारागार में डाल दिया। यह अचानक घटी घटना ब्राह्मण की समझ में नहीं आई। वह चुपचाप एक पहरेदार से पूछने लगा, तुमने आखिर मुझे पकड़ा क्यों है? पहरेदार ने कहा, क्योंकि तुमने राजकुमार की हत्या करके उसके गहने लूटे हैं। तुम्हारे अपराध की सजा मौत से कम न होगी। ब्राह्मण को यह सुनकर घबराहट हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इस मुसीबत में वह सांप की मदद याद करता है जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। ब्राह्मण ने सांप को पुकारा। कुछ ही देर में सांप पास आ गया। सांप ने कहा, कहो भाई, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? इन लोगों ने मुझे कारागार में बंद कर दिया है। अब ये मुझे फांसी देने वाले हैं। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। मुझे ऐसे अपराध के लिए फांसी दी जाएगी जो मैंने किया ही नहीं है। सांप विचार करने लगा। कुछ सोचकर उसने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। ब्राह्मण ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? मैं चुपके से रानी के कमरे में जाऊंगा और उसे काट लूंगा। मेरे जहर से रानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कैसा ही उपचार करें, उसे होश नहीं आएगा। फिर क्या होगा? मेरी जहर का असर तब तक रहेगा जब तक कि तुम अपने हाथों से रानी का माथा नहीं छुओगे।
ब्राह्मण को बात समझ में आ गई और सांप महल की ओर चल पड़ा। सांप चुपके से रानी के कमरे में घुसा और उसे काट लिया। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। महल में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में यह बुरी खबर राज्य भर में फैल गई। खबर सुनकर प्रजा बहुत दुखी हो गई। सब जगह यही चर्चा होने लगी कि रानी को सांप ने काट लिया है। देश विदेश के वैद्य हकीमों ने आकर रानी का इलाज किया, मगर उनकी औषधि से रानी को कोई लाभ न हुआ। कोई भी रानी की बेहोशी दूर न कर सका। अंत में राजा ने शहर भर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई रानी को ठीक कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। ढिंढोरा पीटने वाले ने गली कूचे, बाजार, हाट और गांव-गांव में जाकर ढिंढोरा पीटा। सैकड़ों लोग महल में आए। उन्होंने तरह तरह के उपचार किए, पर रानी की बेहोशी दूर न हुई। उधर कारागार की कोठरी में ब्राह्मण ने भी राजा की घोषणा सुनी। उसने पहरेदारों से कहा, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं रानी की बेहोशी दूर कर सकता हूं। पहरेदार ब्राह्मण को राजा के सामने लाए। राजा ब्राह्मण को रानी के पास ले गया। उस समय रानी अपनी सैया पर अचेत पड़ी थी। सांप के जहर से उसका सारा बदन नीला पड़ गया था। ब्राह्मण धीरे से रानी के पास गया और अपना हाथ रानी के माथे पर फेरने लगा। ब्राह्मण की छूते ही रानी उठ बैठी। उसके शरीर का नीलापन लुप्त हो गया और चेहरा फिर पहले की तरह सुंदर हो गया। रानी के स्वस्थ होने की खबर सुनकर देश भर में खुशी मनाई जाने लगी। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें कारागार में क्यों रखा गया है? ब्राह्मण ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे एक ऐसे अपराध के लिए कारागार में बंद कर दिया गया है जो मैंने किया ही नहीं है। राजा ने चकित होकर पूछा, वह क्या है? इस पर ब्राह्मण ने राजा को घर छोड़ने से लेकर कारागार में बंद होने तक की सारी कथा सुना डाली। सब कुछ जान लेने पर राजा को सुनार पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस अकृतज्ञ व्यक्ति को फौरन पकड़ लाया जाए और उसे उसकी करने की सजा दी जाए। राजा को भोले भाले ब्राह्मण को बिना बात सजा देने पर बहुत दुख हुआ। उसने ब्राह्मण को 1000 सोने की मोहरे और एक अच्छा सा मकान पुरस्कार में दिया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहां बुला लिया और सब लोग सुख से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद हमेशा करो, क्योंकि यह कभी ना कभी आपके जीवन में आपके काम आएगी। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए।